क्या तुम भी ये सारी हार्डवर्क की बातें सुन सुनकर थक चुके हो? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तुमने हार्डवर्क तो बहुत करके देख लिया, पर फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिले। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली उन सभी रीजंस के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से दुनिया भर का हार्डवर्क करने के बाद भी तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, और आखिर कैसे ये सिस्टम तुम्हें हमेशा बिजी रखता है पर प्रोडक्टिव नहीं होने देता। और साथ ही इस वीडियो की एंड में मैं तुम्हें वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताने वाला हूँ जो सभी सक्सेसफुल लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। पर शुरू करने से पहले अगर तुम्हें ऐसे ही साइकोलॉजी और ह्यूमन साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो देखनी है तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलो यार, बहुत शुरू से शुरू करते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि हार्ड वर्क करो, रिजल्ट आएगा। स्कूल में, कॉलेजेस में, जॉब में। और जब रिजल्ट नहीं आता है हम खुद को ब्लेम करते हैं। हम कहते हैं कि शायद थोड़ी और मेहनत चाहिए, शायद मैं इनफ नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ तुम हार्ड वर्क तो कर रहे हो पर फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत की क्वालिटी या फिर क्वांटिटी में नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी डायरेक्शन में। प्रॉब्लम ये है कि तुम गलत जगह पर अपनी एनर्जी लगा रहे हो। इसके अलावा आजकल की हार्डवर्क की डेफिनेशन भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है। आजकल ज़्यादा हार्डवर्क का मतलब है ज़्यादा काम, ज़्यादा आवर्स और सबसे बुरी बात, ज़्यादा बिजी दिखाई देना। आज के एजुकेशन सिस्टम और कॉर्पोरेट कल्चर में ज़्यादा बिजी दिखने को एक अचीवमेंट माना जाता है, और इसके साथ ही ये सिस्टम तुम्हें हमेशा ऑक्यूपाइड रखकर बस ये फील कराता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, ताकि तुम हमेशा मोटिवेट रहकर तुम्हारी ऊपर की हायरार्की के लिए उसी फेक सेंस ऑफ प्रोग्रेस में सिर्फ सर झुकाकर काम करते रहो। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें चाहिए फोकस, डायरेक्शन और डेप्थ, पर ये सिस्टम तुम्हें देता है डिस्ट्रैक्शन, अर्जेंसी और सरफेस लेवल का काम। और इसीलिए वो काम जिससे तुम कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाओ, अपनी स्किल्स बढ़ा पाओ, ये सब तुम कर ही नहीं पाते हो। तुम्हें अंदर ही अंदर ये फील कराया जाता है कि तुम बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, पर सच ये है कि रिजल्ट सिर्फ हार्डवर्क से नहीं आते। रिजल्ट ऐसे हार्डवर्क से आते हैं जो कुछ वैल्यू क्रिएट करे। अब फॉर एग्जाम्पल, तुम बायोलॉजी के सब्जेक्ट में जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी आईआईटी के किसी इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन नहीं ले सकते। हालांकि बायो पढ़ने में भी तुमने बहुत हार्डवर्क किया हो, पर वो मेहनत तुम्हारे आईआईटी के गोल के लिए कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रही। अब ये तो काफ़ी क्लियर वाला एग्जाम्पल है, पर कभी कभी गोल्स तक ले जाने के लिए हम जो गलत पाथ चूज करते हैं वो सही पाथ से काफ़ी सिमिलर होता है, और हम समझ ही नहीं पाते कि हम अनजाने में सही पाथ समझकर गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हमें लगता है कि हम सही जगह एफर्ट्स डाल रहे हैं, पर वो पाथ एग्जैक्टली तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन तक नहीं ले जाता। और तुम्हारी यही चीज़ आइडेंटिफाई करने की स्किल ये डिफाइन करती है कि तुम्हारा हार्डवर्क रिजल्ट देगा या फिर नहीं। सो इसीलिए अगर तुम इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि क्या मेरी डायरेक्शन सही है या फिर नहीं। आज के ज़माने में एक्स्ट्रा आवर्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, बर्नआउट को डेडिकेशन बोला जाता है, पर सच ये है कि हर काम जो तुम्हें बिजी रखता है ज़रूरी नहीं कि तुम्हें आगे भी ले जाए। हार्डवर्क काम तब करता है जब डायरेक्शन क्लियर हो। अब क्योंकि हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं तो एज प्रॉमिस्ड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भाई मानो या ना मानो, रियलिटी ये है कि थोड़ी प्रॉब्लम तो तुम्हारी सोच में भी है। जितना हार्डवर्क तुम्हें बहुत सारा लगता है ना, वो असल में एक दिन का भी नहीं है। जब सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि हार्डवर्क करना है तो वो 2 या 3 महीनों की या फिर 1 या 2 साल की बात नहीं करते, वो हमेशा लॉन्ग टर्म गेम की बात करते हैं। उनके हार्डवर्क और तुम्हारे हार्डवर्क की डेफिनेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कॉमन इंसान को थोड़ी सी की हुई मेहनत भी बहुत बड़ा हार्डवर्क लगता है। तो अगर तुम्हें भी ये लगने लगता है कि तुमने भी बहुत हार्डवर्क कर लिया तो इसका मतलब यही है कि तुमने अभी कुछ भी नहीं किया। सो माय फ्रेंड, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी डायरेक्शन सही है तो अपने हार्डवर्क को मेजर करना बंद कर दो, बस उसे करते जाओ। बट अगर तुम्हारी डायरेक्शन भी सही है और तुम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो, लेकिन तुम सिस्टम के ट्रैप में फंसे हुए हो, तो सिस्टम के ट्रैप को समझने के लिए मेरी बाकी वीडियो ज़रूर देखो, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और इस वीडियो के बारे में कमेंट में मुझे तुम्हारे व्यूज़ ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वर्क एक्सट्रीमली हार्ड।